पता है कुछ साल पहले ना तुम्हारे जैसा ही एक लड़का हुआ करता था, जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लाइक वो कभी भी टॉपर नहीं था अपनी लाइफ में। वो हमेशा ड्रीम करता था कि शायद किसी दिन वो भी जाके क्लास 10th में टॉपर बने, बट वो सब कुछ एक इमेजिनेशन लगता था उसके हेड में। वो सब कुछ लाइक लगता ही नहीं था कि कभी पूरा हो। उस लड़के को टीचर्स के द्वारा इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता था कि क्लास में खड़े होकर उसको बोला जाता था कि तू तो टॉपर बन ही नहीं सकता। इस तरीके से उसको ह्यूमिलेट किया जाता था। उस बंदे ने क्लास 9th में मेहनत की, क्लास 10th में मेहनत की, वेरियस डिफरेंट एग्जाम्स इंक्लूडिंग NTSC RMO क्रैक किया। बाद उसके फाइनली क्लास 10th में 97 परसेंटेज आए और वो लड़का आज फाइनली अपने ड्रीम कॉलेज में अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। जो जो चीज़ें उसने अपने लाइफ में सोची थी वो सब कुछ कर रहा है। कौन है वो लड़का? तुम्हारे सामने बैठा है। अगर मैं उस पोजीशन से निकल के जिस जगह से मैं आता हूँ, जैसा मैं था, आज मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अगर मैं क्लास 10 में 97% ला सकता हूँ तो तुम 98%, 99%, इवन 100% ला सकते हो यार। कोई बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड ये जितने भी दिन बचे हुए हैं, ये क्लास 10th की जो तुम्हारी तपस्या है, इसको तुम्हें ढंग से करनी है। एंड जो भी मैं बातें इस वीडियो में और आने वाले टाइम में मैं बताता जाऊँ, उनको आँख बंद करके फॉलो करना है। एंड तुम ऐसे टॉपर बन जाओगे, आई गारंटी। इमेजिन करो अपने आप को, एक पॉइंट के लिए इमेजिन करो, 1 साल बाद इतनी मेहनत के बाद तुम एग्ज़ाम लिख रहे होगे बोर्ड एग्ज़ाम के हॉल में बैठ के। सारे एग्ज़ाम्स तुम दे रहे होगे, उसके बाद कुछ दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तुम खोलोगे, उसमें लिखा होगा 98%, 99%। कैसी फील होगी अंदर से? तुम्हारे मम्मी पापा खड़े होंगे आसपास, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, घर में खुशी का माहौल होगा, सब रिलेटिव्स फ़ोन कर रहे होंगे, हो सकता है तुम्हारे लोकल न्यूज़पेपर में तुम्हारी फ़ोटो भी छप, स्कूल में सब तुम्हारी बात कर रहे होंगे। एंड तुम फाइनली तुम्हारा जो सपना था एक टॉपर बनने का, वो तुम बन गए होगे। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? अब ये चीज़ सोचने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, बट इसको रियलिटी में इसको पूरा करना मुश्किल है। एक्चुअल में मुश्किल है नहीं, बट हम उसको मुश्किल बना देते हैं। So let's talk in this video that what exactly you need to do in this given time। जितने भी दिन तुम्हारे पास में बचे हैं, what is the basic framework जो तुम्हें फॉलो करना ही करना है in order for you to get above 97% in class 10th। नंबर 1 थिंग से मैं शुरू करने वाला हूँ। ये कोई बुक्स के बारे में नहीं होने वाला, किसी और चीज़ के बारे में नहीं होगा, बट नंबर 1 थिंग for you to become a topper, for you to become the next topper is the topper's mindset। वो घिसे पीटी पुरानी माइंडसेट तुम्हें पीछे छोड़ के आनी पड़ेगी जो तुम्हारे क्लास 7, 8, 9 से चली आ रही है। वो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, सब कुछ पीछे छोड़ के आनी पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास में तुम रट्टा मार के ज़्यादा दिन नहीं चला सकते। यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स, यू नीड टू हैव अ टॉपर्स माइंडसेट टूवर्ड्स थिंग्स, यू नीड टू हैव अ बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं टॉपर बनूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। नो मैटर मेरा पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, आई विल नॉट लेट इट हैम्पर माई करंट सिचुएशन। पता है क्या होता है? इट्स नॉट दैट तुम नहीं कर सकते, इट्स मेनली योर साइकोलॉजी की। क्योंकि मैं मेरे पिछले क्लासेस में भी 60, 70, 80% आते थे, तो अब तो मैं 90 से ऊपर, 95 से ऊपर तो ला ही नहीं सकता, अभी भी मेरे उतने ही आएंगे। दिस इज़ द साइकोलॉजी, और इसी साइकोलॉजी को तुम्हें बदलना है। जिस दिन तुम ट्रूली बिलीव करने लग जाओगे ना कि मैं ही अगला टॉपर बनने वाला हूँ, मैं बन के दिखाऊंगा, मैं 97, 98% लेके आऊँगा क्लास 10th में, उस दिन से ही तुम टॉपर बन जाओगे। सो ये माइंडसेट शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सबसे पहले तुम चेंज करो। नाउ अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भैया बेस्ट बुक बता दो क्लास 10th के लिए, कौन सी बुक सॉल्व कर लें कि हमारे 97% आ जाए, है ना? काफ़ी लोग काफ़ी बुक्स बताते हैं, बट द नंबर वन बुक इज़ NCERT। एंड पूरे टाइम फ्रेम के दौरान जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो वो टॉपर बनेंगे या फिर वो एवरेज रह जाएंगे। अब दोनों में डिफरेंस ये होगा ना कि तुम अपने पूरे प्रिपरेशन के दौर पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि तुम किसी पॉइंट पे NCERT नेगलेक्ट कर रहे हो, किसी पॉइंट पे तुम NCERT को बहुत अच्छे से कर रहे हो। आई वॉन्ट यू टू डू NCERT प्रॉपरली एवरी टाइम। मैं नहीं चाहता कि तुम NCERT को एक बार पढ़ के छोड़ दो एंड फिर बोलो कि भैया कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक बता दो, मैं वो रेफरेंस बुक पढ़ लूँ। नहीं, 10 चीज़ें एक बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक चीज़ को 10 बार करने का फ़ायदा है। तो NCERT को ही 10 बार पढ़ दो, 15 बार पढ़ दो, जितने बार हो उतने बार पढ़ लो, बट NCERT इज़ द किंग। अगर NCERT को घोल के अपने दिमाग में पी गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती क्लास 10th का टॉपर बनने से। इतने अच्छे से एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक सोशल स्टडीज़, SST, कि किस नंबर पे कौन सा डायग्राम दिया है, कौन सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इस लेवल पे तुम्हारी मेमोरी हो जानी चाहिए। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग जब मैं ये बात तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि किस पेज नंबर पे कैसा डायग्राम, कौन सा पैराग्राफ, सो आई बीन इट। क्योंकि जब मैं अपने सोशल स्टडीज़ के एग्ज़ाम हॉल में गया था ना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो मुझे लिटरली फ्लैशबैक्स आ रहे थे NCERT के,
बुक से कि अच्छा यहाँ पर ये वाला आंसर दिया हुआ था, मुझे ये वाला आंसर लिखना है। सो इतने ढंग से तुम्हें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगली और बहुत अच्छी प्रो टिप देने वाला हूँ जो तुम्हें पूरे यूट्यूब में शायद कोई नहीं देगा। मेक योर ओन क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें जैसे एग्जामिनर सोचता है ना, अगर तुम्हें वैसे सोचना आ गया ना तो यूल नेल एनी एग्ज़ाम, बोर्ड का हो चाहे जेई हो, नीट हो, आगे कुछ भी दे दो। अगर तुम्हें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आ गया ना, क्योंकि थ्योरी तो उतनी सी है, थ्योरी में तो कोई अलग चीज़ है नहीं, थ्योरी तो तुम्हारे पास में उतनी सी गिवन है, बट उस थ्योरी से कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, कहाँ से बना सकता है, कहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चंस बना सकता है, कहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चन बना सकता है। अगर ये चीज़ तुम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझते समझते तुमने ये चीज़ पिकअप कर ली ना, तो समझो बोर्ड्स में तुम्हारे फुल मार्क्स है। तो ये वाली हैबिट बनाओ कि खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। जैसे ही तुमने एक पेज पढ़ा, उस पेज से नाउ खुद से दिमाग लगाओ कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस मैं इससे बना सकता हूँ, और देखो फिर कैसे मैजिक होता है। इसके बारे में आगे भी मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सुपर इम्पॉर्टेंट। इससे अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है ना। दिस इज़ लाइक द बेस्ट पॉइंट, एंड ये चीज़ मैं तुम्हारे सीनियर्स को भी बताता आ रहा हूँ, जिनमें से कुछ लोग ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो चीज़ फॉलो करना डिफिकल्ट है, बट जो भी फॉलो करते हैं वो गारंटीड टॉपर बनते हैं। अभी तुम्हारे पास में टाइम है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई। थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बनाओ। भैया क्वेश्चंस के कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन के भी शॉर्ट नोट होते हैं भैया, क्वेश्चंस के कैसे शॉर्ट नोट बनाते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें जानना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं और क्वेश्चंस के भी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं डेफिनेटली एक वीडियो जल्दी उस पर बना कर डाल, बट मेक श्योर करो कि जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है एक शॉर्ट पॉइंट्स लिख लो। उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि मैंने बताया, वीडियो बनाऊंगा, बट बेसिकली एक पेज में ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख लो, ताकि उस कीवर्ड्स को देख के तुम्हें पूरा का पूरा आंसर याद आ जाए। एंड लिटरल 5 से 10 मिनट में तुम बड़े चैप्टर्स, जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया ना, ऐसे बड़े चैप्टर्स तुम लिटरली 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे। दिस इज़ द पावर ऑफ शॉर्ट नोट्स। तुम्हें टाइम ही नहीं लगेगा। एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिए, लिटरली तुम्हें 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने में, एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में वो हमेशा स्टिक हो जाएगा। तुम्हें बार बार एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बार बार पूरा का पूरा एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार रीड करके तुमने याद कर लिया, फिर शॉर्ट नोट्स बना ली। एंड शॉर्ट नोट्स से क्या होगा कि जैसे ही तुम शॉर्ट नोट्स रेगुलर इंटरवल में देखते रहोगे, तुम्हें पूरा चैप्टर बार बार याद आता रहेगा अपने दिमाग में, एंड तुम कभी भी कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे। एंड ये एंड के डेज़ में स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा काम आती है, जब तुम्हारे पास में कम दिन होते हैं, बोर्ड्स के पहले प्रिपेयर करना होता है स्पेसिफिकली, फिर गैप के डेज़ होते हैं, जो गैप डेज़ मिलते हैं एग्जाम्स के बीच में, उसमें शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा समझ आता है। इस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम। अभी जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जाता है, मेक शॉर्ट नोट्स उसके साथ साथ, एंड यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स, लिटरली मैजिकल रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, ठीक है। ये ऐसी टिप है ना जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट आई विल टॉक अबाउट इट। वो क्या है भैया, कि स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। सी, टेकिंग गुड कंटेंट, गुड एजुकेशनल कंटेंट, स्ट्रैटेजी कंटेंट, एंड जो पढ़ाई के वीडियोस होते हैं, इट्स गुड, बट तुम्हें ट्रैप में नहीं फंसना। लाइक यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ गुड फॉर यू। अगर कोई टीचर आके तुम्हें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहा है, आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो और लिमिटेड कंटेंट लो जितना तुम्हें ज़रूरत है अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि इतना ओवरफ्लो है ना कंटेंट का आज के दुनिया में, तो तुम्हारे सामने कुछ भी आता है और तुम सब कुछ देख लेते हो। लाइक लिटरली कोई 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाएगा, तुम वो देखने के लिए बैठ जाओगे अपना पढ़ाई छोड़ के। ये काम नहीं करना है बिल्कुल भी। अपनी पढ़ाई, अपने आप को जानना है कि मुझे कैसे पढ़ना है, मेरे लिए क्या चीज़ वर्क करती है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ना है। 1 शॉट वीडियोज़ अगर काम आते हैं तो 1 शॉट वीडियोज़ देखने हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि मुझे कितना फ़ायदा होता है और मुझे कितने देखने हैं। ये चीज़ दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो एजुकेशनल कंटेंट के नाम पे भी ना सिर्फ तुम अपना टाइम वेस्ट करते रह जाओगे यूट्यूब पे, और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल का होना। अब यूट्यूब में तुम टाइम टेबल सर्च करोगे तो सब बता देंगे, अच्छा 6 बजे उठो, उसके बाद 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो। नहीं भाई, ये वाला काम नहीं करना। यू नो योर बॉडी क्लॉक। तुम्हें रात में पढ़ने में अच्छा लगता है, दिन में पढ़ने में अच्छा लगता है, कब पढ़ने में अच्छा लगता है, या पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है वैसे तो। पर बेसिकली यू नो योर सेल्फ बेटर। तुमसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जानता, तो अपने लिए एक टाइम टेबल बेसिक
पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे उठ के मुझे स्कूल जाना है, इस टाइम पे मुझे आके ये चीज़ें रिवाइज़ करनी, कोचिंग जाते हो तो ये इस टाइम पे कोचिंग जाना है, इस टाइम पे कोचिंग का वर्क करना है। एक बेसिक दिमाग में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि कल कर लूँगा। आज का काम आज करो, कम करो लेकिन आज का काम आज करो, ये मेक श्योर करो। अगर कंसिस्टेंसी तुम बनाए रखोगे ना, ये तुम्हें देखोगे कि बहुत कम एफर्ट में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। जितना ज़्यादा पाइल अप करते जाओगे ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा बाद में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए अभी से संभल जाओ, अभी से ढंग से तैयारी शुरू कर दो, बाद में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली चीज़ के बारे में बात करता हूँ, हैव वेरी स्मॉल टारगेट्स। ठीक है, बहुत स्मॉल टारगेट्स रखो, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रखो। बस इस वीक के लिए मान लो कि एक टारगेट बना लो कि इस वीक में मुझे नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा कंप्लीट करना है, इस वीक में मुझे नंबर सिस्टम्स पूरा कंप्लीट करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, इस बुक से ये एक्सरसाइज करूँगा, है ना। मान लो कोई हैंड आउट है, कोई शीट है, कोई असाइनमेंट है, तो उससे ये क्वेश्चंस कर लूँगा, यहाँ से मैं थ्योरी पढ़ लूँगा, ये वाली वीडियो देख लूँगा यूट्यूब में, एंड मेरा डन हो जाएगा। एक बेसिक आइडिया रखो, शॉर्ट टारगेट्स रखो। मेरे से शॉर्ट टारगेट्स करते करते ना इतना बड़ा चीज़ अचीव हो जाएगा ना, एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड ये चीज़ काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं। दे थिंक कि अगर हमें टॉपर बनना है ना, तो हमें 10 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे, हमें 12 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। यूट्यूब में तुम्हें आके लोग बोलेंगे 10 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, 16 घंटे पढ़, भाई तू 4 घंटे सो, अपना सोना छोड़ दे, लेकिन तू पढ़ते रहे बस। ऐसे नहीं होता। यू नीड टू हैव वेरी बैलेंस्ड लाइफ यार। तुम एक इंसान हो, एक ह्यूमन बीइंग हो, एक फेज़ के थ्रू जा रहे हो अपने लाइफ के। ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक काम करने लग जाओगे, बाकी चीज़ें भी हैं ह्यूमन एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ में, राइट। तो सारी चीज़ों को तुम्हें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सो मेक श्योर टू हैव अ हॉबी। वो हॉबी हो सकती है म्यूज़िक, डांस, आर्ट, और मेक श्योर करो कि डेली कोई ना कोई स्पोर्ट्स डेफिनेटली खेलो। जैसे कि मैं पर्सनली, मुझे म्यूज़िक हमेशा से ही पसंद था, अभी भी पसंद है, तो आई मेक श्योर कि मैं एक अमाउंट ऑफ टाइम डेली म्यूज़िक को दूँ। उससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है बहुत। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आती है, सारी चीज़ें रिटेन्ड रहती है। तो जैसे कि मैं पहले क्लास 10 में क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, अब मैं जिम जाता हूँ। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे माइंड भी हेल्थी रहता है, मेंटली फिजिकली भी बॉडी अच्छी रहती है, एंड ओवरऑल एक प्रिपरेशन में वो फ़ायदा मिलता है। वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वो इन्वेस्ट होता है, एंड ओवरऑल वेलबींग हमारी अच्छी रहती है। तुम 16 घंटे पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें रिटेन्ड ही नहीं रहेगी तुम्हारे दिमाग में। यू नीड अ गुड स्लीप, यू नीड गुड डाइट, यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव, एंड एक अच्छी खासी हॉबी में तुम्हारा माइंड लगे रहना चाहिए, ताकि तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और कामली अपना काम कर सको। तो प्लीज़ 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 कुछ करो ना करो, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि एक अच्छी हॉबी में अपना टाइम ज़रूर लगाओ। अगर नहीं आता तो सीखने में लगाओ, एंड डेफिनेटली दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट, और इसको मैंने थोड़ा पहले भी कवर कर लिया था, दैट इज़ रिविजन। ठीक है ना, अभी से रिविजन करते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और साथ साथ में रिविजन करते चलो। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब एंड का टाइम आ जाएगा, एग्जाम का टाइम आ जाएगा, प्री बोर्ड्स आ जाएंगे ना, तब तुम कंफ्यूज रहोगे, भैया मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, कुछ याद ही नहीं है, कुछ रिवाइज ही नहीं है। तब फिर मेरे पास आके तुम डीएम करोगे, भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो क्यों उस पोजीशन पे अपने आप को पुश करना है जब अभी से कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक रेगुलर इंटरवल में रिवाइज करते रहो चीज़ों को। इतना काम आसान है, कोई बर्डन नहीं आएगा बाद में। जब बाकी लोग लिटरली ना स्ट्रगल कर रहे होंगे, तुम कमेंट बॉक्स खोल के पढ़ोगे कि भैया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम क्या करें, सब रो रहे होंगे ना, तब तुम ऐसे आराम से बैठ के हंस रहे होंगे कि यार मेरा तो सब हो गया, मैं तो फोड़ने के लिए बैठा हूँ एग्ज़ाम। ये चीज़ करनी है, ये चीज़ डेवलप, ट्रस्ट में ये चीज़ डेवलप होगी ना तो फाड़ डालोगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ। अगर तुम अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे ना, तो दुनिया का कोई सा भी इंसान तुम पे भरोसा नहीं करने वाला। अपनी ईगो ना बड़ी चीज़ों पे लगाओ, छोटी मोटी चीज़ों पे ईगो मत लगाओ। ये गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया एंड 4 दोस्तों के सामने अपनी ईगो मत लगाओ। ईगो लगानी है ना तो बड़ी चीज़ में लगाओ, कुछ उखाड़ के लोगों को बताओ कि हाँ ये मेरी ईगो है और तू देख मैं क्या चीज़ हूँ। अपनी बातों से लोगों को मत बोलो, अपने काम से करके बताओ कि तुम रियली कुछ उखाड़ सकते हो अपने लाइफ में। क्लास 10th का ये एग्ज़ाम तुम्हारे लाइफ का एक नेक्स्ट पड़ाव है ज़िंदगी में कुछ उखाड़ने का। तो इसमें कुछ करके दिखाओ, लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। तुम्हारा कुशल भैया तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है इस तुम्हारे 10th के जर्नी में। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पूरा साथ दूंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा कैसे कैसे करनी है, हर एक मोड पे तुम्हें गाइड करूंगा। बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, बहुत सारी चीज़ें करूंगा, बहुत सारी नई चीज़ें तुम्हारे लिए लाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी पूरी स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है कि मेरी क्लास 9th और 10th की पूरी स्टोरी कैसे थी और मैं कैसे एवरेज से एक टॉपर बच्चा बना, तो यहाँ पर कहीं वो वीडियो आ रही होगी, वो उस वीडियो को देखना। बहुत इंस्पायरिंग वीडियो है, 9 लाख से ज़्यादा उसमें ऑलरेडी व्यूज़ हैं। तो जाओ उस वीडियो को देखो, मोटिवेशन लो और पढ़ने बैठ जाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।